देवता की जय, बोली ठाकुर देवता की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ गजानन भूति गणाधि सेवितम कपीध्य जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारिकम नमामि विघ्नेश्वर पादि पंकजम लीलांभुश्यामलां कोमलां सीता समारोपित्वा भागम
पानव महासहायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम पवन सुते हनुमान की जय गौरी के गणराज गजानते पहली तोला मनावत हो सरस्वती मैया तोरे भरोसा राम भजने गुण गावत हो ते ज्ञान की किरणे माँ सरस्वती आके दे ज्ञान की किरणे माँ सरस्वती आके दे ज्ञान की किरणे माँ सरस्वती आके कि तुम्हें है खबर और मेरे ज्ञान की कि तुम्हें है खबर और मेरे ज्ञान की
भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभिधेयं तनुजवणकिसानुज्ञानिनाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातिजायति नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधाय बंदा रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरा पवन कुमार अर बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। परम आदरणीय मानस प्रेमी सुत समाज दशरथ स्वरूप पिता मल्ला कौशल्या सुमित्रा और कई स्वरूप महतारी मल्ला राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न जैसे बड़े भैया मल्ला याज्ञवल्क्य और भरद्वाज मुनि जैसे सियन्हा बाबा मल्ला अमन मंडली के तरफ सादर प्रणाम है। प्रणाम के साथ साथ आपन से सादर निवेदन है कि हमन में कोई ज्ञान नहीं है, कोई योग्यता नहीं है ना भगवान की कोई भक्ति ला प्राप्त करें काबर के हमन कारण कलयुग के मानव और कलयुग के मानव मन के लिए तो कहे जाते कि कलयुग के मानव मन के हृदय में केवल ईर्ष्या देश मोह माया भरे थे। परमात्मा राम नाम के लिए उनके पास में समय नहीं रहा। फिर भी आज परमपिता भगवान श्री रामचंद्र जी की असीम कृपा से आज सुंदर हमला भगवान के पावन गाथा ला आप मन के समक्ष सुने और सुनाए के सुंदर अवसर मिले है। तो आओ कथा प्रसंग जो है अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 71। सुनहु भरत भावी प्रभला विलखै कहे मुनिनाथ और हानि लाभ जीवन मरण और जगत जसु विधिहान। मानस प्रेमी समाज भगवान की कथा ला तो कह जाते अथा अनंत है नहीं। भगवान की कथा ला तो स्वयं शेष और शारदा भी जो है भगवान की कथा ला कहे में असमर्थ है। तो हम तो कलयुग मानवन फिर भी आज गोसाई तुलसीदास जी महाराज के लिखे रामायण के अनुसार और आप जैसे संत महात्मा मन के सुने हुए वही वाणी ला आप मन के समक्ष परोसे की करत हो। गलती जरूर हुई उला क्षमा करे के प्रयास करो। तो आओ कथा प्रसंग। कथा वह समय की हरे जब परमात्मा यानी भगवान विष्णु राजा दशरथ के यहाँ अपन पूरा शक्ति सहित 4 भाई के रूप में मानव लीला करे अवतार ले है नहीं। और वही बीच में भगवान अवतार लीस ओकर बाद में सुंदर ओकर विवाह हो गए। विवाह हो के बाद में राजा दशरथ का विचार करीस कि मोर जो है चौथापन में मोर लड़का ऐसे और अब मोर उम्र भी जो बहुत ही जो है उम्र हो गए अब राम के शादी भी हो गई अब बोला राजपाट दे देते है ना। ऐसे विचार करीस तो कर रानी जो कई के दासी मंथरा रथी है नहीं। मंथरा अर्थात मन ला थर्रा देने वाली तो वो बुद्धि विचार वाली कुटिल विचार वाली मंथरा माता कई के कान में भर दी कि राजा राम ला राज्य देने वाला है। अब ओकर कान में भर के तक कई ला कथे कि तेहा जो है भगवान राजा से तो वरदान जो है देने वाला रही से जब युद्ध में तेहा रथ के पहिया में उंगली डाले रही तो अब वही वरदान ला काबर कई कथे कि मैं कैसे करूं कैसे रोको। कई माता तो ऐसे भगवान लगे बहुत ही चाहने वाले रही लेकिन कथे नहीं कि मन ला बार बार थर्राए देने वाला कोई विचार है नहीं। गलत विचार ला बार बार डालने वाला अच्छा विचार वाला भी मन जो है विचलित हो जाते। तो कई माता की भी मन जो है विचलित हो जाते। तो विचलित हो जाते तो भगवान राजा दशरथ से कई माता राम के लिए वनवास मांग रहे थे
अरे भरत के लिए राजपाट, है नहीं? तो जैसे ही भगवान मांगते तो भगवान तो प्रसन्न हो जाते, काबर तो लीला करत है, चरित्र करत है भगवान। तो ऐसे भी असुर बन के संहार करे बर यहाँ जन्म ले रही से, तो बोला वनवास जाना जो है निश्चित रही से। तो वही भगवान जो है अपन पिता और माता के आज्ञा पालन करते हुए वह वनवास चलते थे। लेकिन राजा दशरथ जैसे ही भगवान वनवास जाते, वह जो है जैसे पानी से जो है मछली निकालते तड़प के मर जाते ना, वैसे ही ढंग से जैसे ही भगवान जो है वनवास आते वैसे राजा अपन प्राण ला त्याग देते। तो प्राण ला त्यागते तो 2 जन बेटा और 1 जन बहू सी राम लक्ष्मण और सीता माता तो वन में है नहीं। अरे भरत जी महाराज और शत्रुघ्न जी कहाँ रही से? अपन ममा के घर में रहते। ये सब बात जो भरत और शत्रुघ्न पता नहीं रही से, तब वो मतलब बुलावा भेजते, आके देखते तो शिव शाम तो देखते कि राजा जो है खत्म हो गए है। तब सब संत महात्मा ऋषि मुनि मनहा जो है भरत जी महाराज जो है वो कर अग्नि संस्कार के लिए जैसे भी नियम रखे वो सब जो है करवाते। ओकर बाद में अब समय अनुसार कथे कि भरत का कथे कि सुनो भरत भावी प्रहलाद, अरे विलिखे कहे मुननाथ और हानि लाभ जीवन मरु और जस अब जस विधि हाथ। कथे कि हे भरत विलख कर दुखी हो गए, है नहीं? सबके मन में जो है दुख रखे राजा के जाए के। तब भरत ले कथे कि हे भरत सुने, ए भावी होनहार होने वाला रथे, ए हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश एक अगर हाथ में, विधाता के हाथ में है, परमात्मा के हाथ में है। अरे भरत जी ना यह बात नहीं जाना चाहिए से कि कैसे मोर पिताजी अपन प्राण ला त्यागी, है नहीं? ऐसे तो राजा दशरथ नहीं रही है ना, तो वही काम में जुटे रही। ओकर बाद में जो भी हो रहे ना तो गुरु वशिष्ठ राजा जो है भरत ला बताते कि हे भरत ऐसे ऐसे करनी हुई कि कई हाथ और माता जी राम के लिए जो है राजा दशरथ सोचे रही से कि राजपाट ला। लेकिन वही बीच में जो है पहली के जो वरदान देने वाला रखे राजा वही वरदान ला कई मांग लेते कि 2 वरदान देना रखे, तेने 14 वर्ष के वनवास राम ला और तोर लिए राजपाट ला। राम वनवास की ओकर वियोग ला राजा सहन नहीं करी, सब प्राण ला त्याग दी। ये सब ला बात ला जो है भरत ला बताते का भरत ये सब ला जाना तेरी से। और ओकर बाद में रो रो के सुंदर मुनिनाथ कथे कि हे भरत अब जो हो गए सो हो गए, है नहीं? अब जो हो गए ओला तो हम वापस नहीं कर सकन, ना कोई गाली दे सकन, कोई दोष नहीं दे सकन। अब ये तो जितना भी लाभ होते या हानि होते या जीवन और मरण, है नहीं, जो है एक अगर हाथ में विधाता के हाथ में, परमात्मा के हाथ में ही। और अस विचार के देह दोषु और व्यर्थ का ही कबर कीजे रोसु। कथे कि ऐसे विचार करके कोई ला दोष देना उचित नहीं है। काबर की व्यर्थ के काकर पर क्रोध करबे, है नहीं? काबर की ये जे होने वाला रखे वो हो के रहते कतनो भी रोक ले, कतनो भी टोक ले, लेकिन वो जे होने वाला रखे काबर को पहली से लिखा जा रहे कि ए दिन ओला मरना है नहीं? ए दिन ओकर साथ में लड़ाई करना है, ए दिन ओकर धन के प्राप्ति है, ए दिन ओला नौकरी मिलना है। इस सब ला ना जब हम जन्म लेथन नहीं तब से विधाता हमार हस्तरेख में जो है हमार मन के भाग्य के लिखने वाला लिख दे रहे का दिन में तो मरना है, का दिन में तो खुशी है, का दिन में तो दुखी है, कब तोर ऊपर दोष आ जाई, कब तोर ऊपर आरोप आ जाई, कब तोर ऊपर खुशी आई, ये सब लिखा रखे। यही बात लगते कि हे भरत ते क्रोध न छोड़ दे। अगर जब बताइस ना कि ये कई के काम हरे तो वो लोग गुस्सा आ जाते। काबर की भरत क्या हर एक संत हरे, है नहीं? भरत के मन में काकरो लिए खोट नहीं रही, काकरो लिए कपट नहीं रही से ना ओला कोई चीज के इच्छा नहीं रही, लालच नहीं रही कि मोल धन मिल जाए, मान मिल जाए, सम्मान मिले। केवल वह जो है राम प्रेम रही से, है नहीं? भगवान ला अपन भगवान मानने वाले से, अपन भैया ला राम ला जो है परमात्मा मानने वाला रही से, ओकर अनुसरण करने वाला रही, प्रेम करने वाला रही से। तो ओला कुछ समय गुस्सा इसे कि मैं जेकर गर्भ से जो है जन्म ले हूँ, आज वो माता मन जो है इतना कुटिल है, ऐसे कही के तो क्रोध ला मत कर भरत, ऐसे की के सुंदर है। गुरु वशिष्ठ कथे और का कथे कि तात विचार करहु मन माही और सोच जोग दशरथ नी बनाही। कथे कि हे तात
मन में विचार कर। राजा दशरथ जो है सोच के योग्य नहीं है, काबर की राजा दशरथ ऐसे कोई गलत काम नहीं करे है जेकर लिए वह सोच जाए कि वह जो अच्छा कर्म नहीं करी सर संसार से निकल गए। राजा दशरथ जब से राजपाट में संभाले तब से वह जो है धर्मात्मा जो है संत महात्मा ऋषि मुनि बन के कहना चाहिए पूजा पाठ आदर सत्कार करने वाला, प्रजा अपन संतान की भांति चाहने वाला हरे। ऐसे राजा के लिए सोच करना व्यर्थ है। ऐसे भरत का सुंदर समझाते काबर की पिताजी खत्म हो है नहीं और वह में भरत जानत नहीं है और ऐसे ऐसे अयोध्या में कांड हो है तो भरत के मन में दुख आते सोच तो सुंदर समझावत है। तो आओ आगे की कथा प्रसंग एक भजन के बारे में सुनाने के प्रयास करो। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ, 9 महीना ले गोख मरक थे, 9 महीना ले गोख मरक थे, कत को जोखिम सहित जी, नवा जन्म देते तब बोला दाई गोनो कहते जी, बाप के पद विद्वान बना थे, कैसनो अंगूठा छापला, सुखमा दुखमा कभू कभू तो झट भूला माँ बाबला, झट भूला माँ बाबला, झट भूला माँ बाबला।
प्रेमी श्रोता समाज, आज सुंदर गुरु वशिष्ठ कथे की हे भरत, ते राजा के लिए बिल्कुल सोच मत कर। और सोच ही विप्र जो वेद नहीना और तजी निज धर्म विषय लेना। सोच वो ब्राह्मण के लिए करना चाहिए, जे ब्राह्मण के जात होत में बोला वेद शास्त्र के बारे में जो पता नहीं है। और सोच क्या कर लिए करना चाहिए कि वही ब्राह्मण के लिए जो वेद शास्त्र लला नहीं जाने और ये सब नहीं जान के काम में जाते विषय और कामना के पीछे भागते। और सोच निपति जो नीति न जाना और जही न प्रजा प्रिय प्राण समाना। और सोच वो कर लिए करना चाहिए वो राजा के लिए जी हाँ नीति ले नहीं जाने, नियम ले नहीं जाने, धर्म ले नहीं जाने और प्रजा ला अपन प्राण के समान नहीं माने, वो राजा के लिए सोच करना चाहिए। लेकिन भरत तोर पिताजी राजा दशरथ इस सबसे अलग रीति से वह जो है नीति ला भी जाने, धर्म ला भी जाने, मर्यादा ला भी जाने और जो है प्राण ला भी जाने, है नहीं। कथे नहीं कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए परे वचन न जाए, है नहीं। अब राजा दशरथ के निभाल देख ले कि राजा दशरथ जो है भगवान राम है ना, राजा दशरथ के प्राण रही से, है नहीं। जैसे पानी ले मछली ला निकाल देवे तो मछली जो है तुरंत तड़प तड़प के मर जाते ना, वैसे ही राजा दशरथ जैसे ही भगवान है वनवास किसना तो वह जो तड़प के अपन प्राण ला त्याग है नहीं। तो वही राजा दशरथ जे धर्म धुरंधर अपन प्रजा ला जो है अपन संतान की तरह जो है मानने वाला रही से। और आज जो धर्म ला नीति ला और अपन प्रण ला, है नहीं। कई कई कब के वह जो है वरदान दे रही से, लेकिन कई कई वह वरदान ला मांगी सो तो राजा दशरथ हमें प्रण करे हो, है नहीं। मैं वरदान दोगी ठाने हो तक कहीं भी जाए मैं एला दोहू की के दे दी से नहीं। लेकिन राजा दशरथ अपना प्राण ला त्यागी से नहीं। लेकिन राजा दशरथ के प्राण त्यागे की भी एक है नहीं, कहना चाहिए कथा है ना। राजा दशरथ राजा मन ना पहली मन शिकार करे कथे, है नहीं। शिकार करना उकर मन के एक कहना चाहिए, जैसे हमारे मन में खेती किसानी करना एक हमारे मन के कार्य ना, वैसे राजा मन शिकार करे। तो राजा दशरथ एक बार शिकार करे ले रहा है कथे। अब शिकार करे ले रहा है वही समय में श्रवण कुमार, है नहीं। श्रवण कुमार के बारे में आप सब जानते हो, जेकर माता पिता दोनों जन के आंखी है नहीं दिखत रहा है। लेकिन श्रवण कुमार अपना जो है माता पिता ला प्रेम करने वाला रही से, तो वह जो है अपन माता पिता ला कांवर में दोनों जन ला बैठार के चारों धाम की यात्रा करात रहते। चारों धाम की यात्रा करात रहते तो वही बीच में ओकर माता पिता ला जहाँ सरयू किनारे रहते ना वही ओला प्यास लग जाते। और वही बीच में राजा दशरथ था वहाँ समय शिकार करे जा रहे थे। शिकार करे जा रहे थे तो श्रवण कुमार अपन माता पिता ला वही गंगा किनारे में छोड़ के जे पानी भरे भर लोट जो है लोटा रखे रहते वही बड़ा घर के जाते। और जैसे ही पानी डूबे मर जाते ना तो पानी डूबे ना तो बुड़बुड़ बुड़बुड़ बाजते, है नहीं। पानी है जैसे सरोवर में या तालाब में डूबे ना तो पानी बाजते, तब बाजते तो राजा दशरथ के कान से सुना थे। तो राजा दशरथ क्या करते कि कोई शेर मन है आके पानी पिए थे, बाजत पानी है। राजा दशरथ बिना विचार करे ना बाण ला मारते, बाण मारते तो तीर जो है सीधा श्रवण कुमार के छाती में पड़ जाते। श्रवण कुमार के छाती में पड़ते तो आ की चिल्लाते। राजा दशरथ तुरंत आते, अरे मैं तो यहाँ शेर हरे या सन के निशाना लगा हो, लेकिन ये तो कोई इंसान की आवाज आते। तुरंत जाते श्रवण कुमार एकदम व्याकुल रहते, खून से लथपथ है। तब वहाँ जो है कथे कि आप कौन हरो, वो माता पिता प्यासा है, आप जो है कैसे तीर चला दे। ऐसे बोला दुख होते कि अगर मरना वाला दुख नहीं और मोर माता पिता मन प्यासा है और मैं वो तीर्थ यात्रा घुमा तो राजा दशरथ कथे कि हे ब्राह्मण देवता मैं कौन में हा राजा दशरथ हरो अयोध्या के राजा। कथे जय मोर माता पिता मन वहीं पर बैठे है, उनकर आंख नहीं दिखे मन प्यासा है, बोला पानी पिला देवे। ऐसे कहते श्रवण कुमार अपन प्राण ला त्याग देते। प्राण ला त्याग के राजा दशरथ जाते, राजा दशरथ जाते ओकर टिकट में पानी पियाए बर लगते। लेकिन माता पिता है नहीं, जन्म से अंधा है, लेकिन अपन पुत्र के एक हाथ ल जानते है नहीं, जेकर आंखें नहीं दिखे ना ते वहाँ भले नहीं दिखे, लेकिन कौन घर आवत है कौन जावत है और कदे कर घर मोर कमरा में कदे कर खाना है वो सब ल जानते। वह जो है अपन बेटा के आहट ल पहचान रही से मोर बेटा है तो कोई दूसरा हरे तते कौन हर श्रवण ते तो नोहस। ऐसे कहते राजा कहते
थे कि मैं अयोध्या के राजा दशरथ हो और मोर से ऐसे ऐसे से आपके बेटा के प्राण निकल गए। वही समय राजा दशरथ का श्राप देते कि जा आज हम अपन पुत्र के वियोग में प्राण ल त्यागत हन, वैसे कहूँ एक दिन तो बेटा के वियोग में प्राण ल त्याग देने नहीं। तो हर मनुष्य ला कोई राजा हो चाहे रंग हो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो या भगवान हो नहीं, सब ला अपन अपन कर्म के फल मिलने वाला रथे। ओकरे सती कथी कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जैसे करही वहाँ वैसे ही फल चाखा है नहीं। ओकरे सती कथी भैया कि मानव तन जो है इसमें नहीं मिले है नहीं, ये मानव तन ना कहना चाहिए एक साधन के धाम में ये मोक्ष के द्वारे ये मानव तन एक बाटे है ताकि ये मानव तन में काबर की मानव तन में हम मंदिर जाना चाहते हैं, हमारे पैर है, हाथ है, आंख है, मुंह है भगवान के भजन करे बर है नहीं। और दूसरा तन में अगर ते कुकुर बिलाई या कोई भी जानवर के ते अवतार ले सब में भगवान के भजन करूं अपन कर्म ला सुधारू कबे नहीं, अपन कर्म ला नहीं सुधार सकन। जैसे कोई जानवर के रूप धारण कर ले हला भगवान के भजन करूं और भगवान की कथा सुनूं कि यही कर आ गई एको ठन बैला हा तो सबको धन खेने का लिकाबर लड़का लोग खेला थे अरे आके है नहीं। और यही कर कोई मनुष्य नहीं का यही कर बने भगवान के भजन चला तो यही कर भगवान के भजन करूं कि आखिर मुन के बैठे नहीं कोई दाई भाई भाई मन बोला उठा नहीं सके नहीं। एक सती कथी कि ये मानव तन जो है साधन धाम के ये मोक्ष के द्वार है रे, ये मानव तन से दुर्लभ कोई तन नहीं है। लेकिन अल्लाह समझना जाने ऊपर सभी तो रामचरितमानस हर जगह पुराण भागवत हो हर जगह रामायण हुआ थी केवल एक रे कारण कि हम मानवता से भटक गए हैं है नहीं। ओकरे सभी रामचरितमानस का का थे एक दर्पण कथे का के दर्पण कथे आचरण चरित्र और मर्यादा के एक दर्पण। जैसे हम चेहरा ला अपन संवारे पर हम दर्पण के उपयोग करते है नहीं, दर्पण ला देखते तो हमारे जैसे भी अपन चेहरा ला बनाना रहते सवारना रहते ओकरे माध्यम से बनाथन संवारथन। वैसे ही ढंग से ये रामचरितमानस में एक भाई ला जो है भाई के साथ में कैसे प्रेम निभाना है, एक पुत्र ला अपन माता पिता के कैसे आज्ञा के पालन करना है, एक राजा ला जो अपन प्रजा की कैसे रक्षा करना है, कैसे देखभाल करना है, ये सब जो है एक बहू ला अपन सास के प्रति कैसे निभा करना है, एक पत्नी ला अपन पति के जो है कैसे ढंग से सहभागी निभाना ये रामचरितमानस हमला सिखाते। तो आज सुंदर भरत जी महाराज ला सोच होते कि मोरे बड़े भैया 14 वर्ष के वनवास चल रहे केवल मोर माता की खातिर मैं इतना भागा हूँ, मैं ऐसे माता की कोख से जन्म लगे हूँ, ऐसे भरत ला जो है सोच होते और ओकरे कारण आज मोर पिता जो है अपन प्राण ला त्याग केवल मोर माँ के कारण ये सब ला जो है यह बदल थे। तो आज सुंदर गुरु वशिष्ठ हो ओला बार बार समझावा थे कि हे भरत ते सोच मत के तो आप आगे की कथा प्रसन्न एक भजन के बाद में सुनाएंगे प्रयास करते। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। हमारे पीला लाइट के भी संकेत मिल चुके हैं। एक भजन के बाद में आप सबसे सादर विदा प्राप्त करबो। केवल एक ही बात कहूँ कि मानव जीवन जो है अनमोल है नहीं, ये मानव जीवन अनमोल है, दूसरा जीवन हमला और मिल ही तो हम भगवान के भजन नहीं कर सकन। तो आप सबसे विनती है कि भगवान के भजन ला आप सब जो है जैसे भी समय मिलते भगवान के नाम ला रोज ले। और आप सबसे विनती है कि आप जब जो है दोनों हाथ की सेवा के साथ में हमारे आखिरी भजन में सहयोग करो। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। नैन मेल भागे सुधार हो राजा दशरथ के राम लखन हो गे बनवासी। जुग बूढ़ जभी अंधियारी हो राजा दशरथ के अवधपुर मचागे उदासी।
भाभी अंधकार हो राजा दशरथ के राम लखन हो गए बनवासी जुग कूद चली अंधियारी हो राजा दशरथ के अवधपुर बसा गए उदासी भाभी अंधकार हो राजा दशरथ के अवधपुर बसा गए उदासी जुग कूद चली अंधियारी हो राजा दशरथ के अवधपुर बसा गए उदासी धरर धरर रोवत है कौशल्या हो धरर धरर रोवत है कौशल्या हो राजा दशरथ के राम लखन हो गए बनवासी जुग कूद चली अंधियारी हो राजा दशरथ के अवधपुर बसा गए उदासी भागी अंधकार हो राजा दशरथ के अवधपुर बसा गए उदासी जुग कूद चली अंधियारी हो राजा दशरथ के अवधपुर हो गए उदासी राम राम कह के छूटे प्राण हो राम राम कह के छूटे प्राण हो राजा दशरथ के राम लखन हो गए बनवासी जुग कूद चली अंधियारी हो राजा दशरथ के अवधपुर बसा गए उदासी जुग कूद चली अंधियारी हो राजा दशरथ के राम लखन हो गए बनवासी अवधपुर बसा गए उदासी राम लखन हो गए बनवासी अवधपुर बसा गए उदासी राम लखन हो गए बनवासी भरत प्रिय रामचंद्र की जय हरिओ 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 हेलो आपकी पीली बत्ती जल रही है, शायद भूल गया हूं। भूला नहीं हूं, ये दिल मांगे मोर एक भजन
और इसमें विशेष रूप से आपके लिए वैसे बासंती फागुनी गीत की फरमाइश हुई है। अगर आपके भजन संग्रह में हो तो सुना दीजिए, नहीं तो आपका जो सबसे और सुमधुर गीत संगीत है उसको सुना दे। क्योंकि हमारे बीच 3 मंडलियां प्रतीक्षारत है, चौथी के आगमन का संकेत, 5वां 10 मिनट में पहुंचने वाला है। आप लोग उठिएगा नहीं, कौशल्य भंडार में भोजन की व्यवस्था है। आप लोग खाना बनाने की पकाने की चिंता डोंट वरी मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपका आशीर्वाद है कि हम निरंतर दिन जब तक आप लोग साथ देंगे ये कार्यक्रम चलता रहेगा। इसलिए आप लोग उठने का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि आप लोग कैमरे में कैद हैं। यहाँ पे मूल धरोहर चैनल हमारे बीच इस कार्यक्रम को शूट कर रहे हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है कृपया बने रहेगा। तो चलिए एक बार बहनों के सम्मान में जोरदार तालियों के साथ पुनः ये मंच समर्पित कर रहे हैं। बोलिए श्यामला रामचंद्र की जय। प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ, पास बुलाती है इतना रुलाती है, पास बुलाती है इतना सताती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। जी जी हम अकेले माँ के लिए मरती हूँ, जीती हूँ जिसके लिए मरती हूँ। एक ऐसी मेरी माता आई है जिसे गुणगान करती हूँ, एक ऐसी मेरी बहना भी है जिसे गुणगान करती हूँ।
कबूती